नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। मैं आप लोगों को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ले जाकर ये समझाऊंगा कि भाई ये लोग किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और किस तरीके की सर्विसेज देते हैं और प्रेजेंट के अंदर और आने वाले फ्यूचर के अंदर इनके प्रोडक्ट्स की क्या डिमांड रहेगी। साथ साथ वीडियो के एंड के अंदर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हो तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ये लोग जो है यहाँ पर ढेर सारे अलग अलग बिजनेस का करते हैं, जैसे कि बिजनेस वर्टिकल्स यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो उसके अंदर ये लोग यहाँ पर इंडस्ट्रियल गैसेस बनाते हैं, तो उसका बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ ये लोग LNG का बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कार्गो साइंटिफिक्स का बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बेवरेज के जो केजेस होते हैं तो उसके भी मैन्युफैक्चरिंग का ये लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं। और साथ ही साथ इन लोगों के जो प्रोडक्ट्स है, ये लोग जो जिन इंडस्ट्रीज़ को सर्व करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, उसकी भी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। जैसे भी यहाँ पर इंडस्ट्रियल गैस हो गया, फिर ये लोग यहाँ पर फूड एंड बेवरेजेस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर LNG और LCNG भी यहाँ पर साथ ही साथ आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर कार्गो साइंटिफिक्स का को भी यहाँ पर हो जाता है। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन को भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस का भी ये लोग यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ पर एविएशन एंड एरोस्पेस जो होता है हमारा, तो उसको भी अंदर भी ये लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही मेटल प्रोसेसिंग के अंदर भी जो गैसेस लगते हैं तो उससे रिलेटेड भी ये लोग यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो इन शॉर्ट में अगर आप लोगों को समझाऊँ तो इन लोगों की जो गैसेस और इन लोगों जो जिस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। प्रेजेंट के अंदर और आने वाले फ्यूचर के अंदर भी इन लोगों के प्रोडक्ट्स की डिमांड बनी रहेगी, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो 14 दिसंबर के दिन ये आईपीओ ओपन हो रहा है, वहीं 18 दिसंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की, तो 627 रुपये से लेकर 660 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर जनरली हमें कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने का रहता है। वही HNI कैटेगरी के अंदर जो हमारा टॉप वाला प्राइस होता है वहीं सिलेक्ट करने का रहता है। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉट साइज़ की, तो 22 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो 1460 करोड़ के करीब करीब टोटल इशू है। और जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, ये एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है, उसके बावजूद भी ये लोग जितना का जितना इशू लेकर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 1460 करोड़ का इशू लेकर आ रहे हैं। और उस इशू के जरिए जितना भी पैसा रेज किया जा रहा है उसमें से एक भी पैसा यहाँ पर कंपनी के काम के अंदर नहीं लगने वाला है। कंपनी के बैंक के अकाउंट के अंदर पैसा नहीं जाने वाला है। सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। मतलब कि कंपनी के जो मालिक है, जो कंपनी के प्रमोटर है, जो लोग अपना स्टेक बेचकर जा रहे हैं, तो उन लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर पैसा जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कैटेगरी वाइज लॉट साइज के इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 22 शेयर्स मिलेंगे और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 14,520 रुपीज़ की हो जाएगी। और दोस्तों, ये आईपीओ जो है वो ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, क्योंकि इसका GMV भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जब मैं आगे समझाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। तो इसके अंदर ये जो मिनिमम लॉट साइज है उसके अलावा एक्स्ट्रा लॉट के लिए अप्लाई करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। वहीं अगर मैं बात करूँ HNI की स्मॉल कैटेगरी की, तो उसके अंदर आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर 2,03,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं HNI की बिग कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 10,01,000 रुपीज़ की हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग के 10 की, तो आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 99.30% स्टेक था, जो कि आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 75.46% हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अच्छी चीज़ यहाँ पर ये भी इतना बड़ा आईपीओ लेकर ये लोग आ रहे हैं, और प्लस जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक और 75% जितना स्टेक, यानी कि अच्छा खासा स्टेक रहेगा। तो एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की, क्योंकि उन्हें स्टडी करना, उन्हें समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें यहाँ पर पिछले 3 सालों का डेटा दिया गया है। अगर मैं बात करूँ एसेट्स की, तो 2021 के अंदर कंपनी के पास में 690 करोड़ के करीब करीब एसेट्स थे, जो कि हर साल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर यहाँ पर 1155 करोड़ के हो चुके हैं। तो एक पॉजिटिव चीज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि कंपनी के पास में अच्छे खासे एसेट्स है यहाँ पर। वहीं अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर बात की जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 96 करोड़ का था, जो कि 2022 के अंदर बढ़कर यहाँ पर 130 करोड़ का हो गया। और फिर मार्च 2023 के अंदर यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर यहाँ पर 152 करोड़ का हो गया। तो नो डाउट एसेट की प्रॉफिट की ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और जैसे मार्च के अंदर फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो वहाँ से लेकर सितंबर के बीच के अंदर भी कंपनी ने यहाँ पर 103 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा है। तो कंपनी ने जो यहाँ पर प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्लस कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ की, तो कंपनी की जो नेटवर्थ है वो हमें ठीक ठाक सी देखने को मिल रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। वहीं अगर मैं बात करूँ बोरिंग की, तो 2021 के अंदर कंपनी के ऊपर 60 करोड़ की बोरिंग थी, जो कि धीरे धीरे घटते घटते आज की तारीख के अंदर 31 करोड़ के हो गई है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप लोग ऐसा मानकर चलिए कि भाई साहब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी ऑलमोस्ट बोरिंग फ्री है, क्योंकि 31 करोड़ की बोरिंग जो ऑलमोस्ट ना के बराबर में है 1155 करोड़ के एसेट्स के मुकाबले और 103 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले कंपनी के पास में ना के बराबर में डेट है, ना के बराबर में बोरिंग है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है।
अगर हम लोग बात करें यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की या तो फिर की मैट्रिक्स की, तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का पी रेशियो है हमें ऑलमोस्ट 40 का देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर पीयर कंपैरिजन करने के लिए दूसरी इसी सेक्टर की कोई भी लिस्टेड कंपनी हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो मैं आप लोगों को पीयर कंपैरिजन करके नहीं दिखा सकता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ओवरऑल वैल्यूएशन है उसे हम लोग ठीक ठाक सा बोल सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते भाई कंपनी यहाँ पर ओवर वैल्यूड है और ना ही कंपनी को यहाँ पर अंडर वैल्यूड बोला जा सकता है। कंपनी हमें यहाँ पर फेयर वैल्यूएशन के ऊपर देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ इन लोगों की मार्केट कैप की, तो 6000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं इन लोगों का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 27% का देखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा अच्छा है। वहीं जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब कि ये लोग जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रहे हैं उसके ऊपर ऑलमोस्ट 36% के रिटर्न ला कर दे रहे, तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ अर्निंग पर शेयर की, तो 16 रुपीज़ की कंपनी की यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है। वही जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो भी हमें 27% का देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड के GMP की यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आज की तारीख के अंदर कुछ 330 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और इसके चलते यहाँ पर कुछ 50% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि भाई इतना ज़्यादा ऑफर फॉर सेल है, उसके बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन है और GMP भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल और सारी की सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बस ये आईपीओ के अंदर मुझे नेगेटिव चीज़ ये लगी कि भाई जो ऑफर फॉर सेल है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि जितना का जितना इशू है सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। इसी बजाय अगर 50% पैसा भी अगर ये लोग यहाँ पर कंपनी के बिजनेस के अंदर लगाते हैं तो वो शायद कंपनी के लिए थोड़ा सा और अच्छा रहता है। वहीं अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग इनकी, तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि 50% से भी ज़्यादा लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही है, तो नो डाउट आप लोग इस आईपीओ को लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हो। तो बस ये कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।